अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ खालिद हुसैन। अपना यूट्यूब चैनल देश प्रदेश विद खालिद भाई लिए आपकी खिदमत में हाजिर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बड़ी यूनिक रेसिपी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये है चिकन चरगा बनाने की। बड़ी मरगन ग़ज़ा है और हेल्थी भी होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार होता है और बच्चे, बूढ़े, जवान, अपने पराए सभी इसको पसंद करते हैं। बनाना इंतहाई आसान है, थोड़ा सा वक्त लेता है। हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह आप भी बनाने की पोजीशन में हो जाएंगे। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बड़े आसान हैं। ये 3 अदद मैंने चिकन लिए हैं। छोटे बेबी चिकन्स जो हैं वो मैंने लिए हैं। तो ये कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आप कोशिश कीजिए हमेशा जब भी चिकन लीजिए तो अच्छा लीजिए और उसके जो है ना आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। ख़ासकर उसके जो स्किन उतारने के बाद जो है ना इसके गोश्त पर एक झिली सी रह जाती है, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। ख़ासकर स्टीम रोस्ट या रोस्ट करने के लिए वो फिर बाद में जब नज़र आती है तो फिर ज़रा जी जो है ना वो नहीं करता है खाने का। तो हमेशा चिकन को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। और फिर मैंने ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन ब्रेस्ट जो हैं उन पर मैंने अच्छे तरीके से मैंने कट लगाए हैं छुरी से, तेज़ छुरी से। और इधर जो मसाला है ये आप तैयार शुदा भी ले सकते हैं। जो अचार मसाला मिलता है बाज़ार से, किसी भी शॉप से आपको बआसानी मिल सकता है, या तो वो इस्तेमाल कर लें या फिर सादा सी इसकी तरकीब सुन लीजिए कि आप जो खुश्क मेथी के दाने होते हैं या खुश्क मेथरे जिनको बोलते हैं आप, वो ले लीजिए 2 टीस्पून। और इसी तरह कलवंजी जो है वो 1 स्पून जो है लीजिए। कलवंजी बहुत थोड़ी लेनी है। और सौंफ जो है वो भी 2 टीस्पून या टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और धनिया जो खुश्क है वो ले लें और इनको अच्छी तरह से बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें इनको अच्छे तरीके से। या फिर तैयार शुदा अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वही आप हासिल कर पाएंगे जो इस तरह आप ख़ुद तैयार करेंगे। जायका इंशाल्लाह एक ही होगा मेरी रेसिपी में। तो ज़ीरा जो है वो बारीक पिसा हुआ, ये 2 टेबल स्पून जो है वो आपने लेनी है। योगर्ट जो है तकरीबन 100 ग्राम आपने लेना है इन 3 छोटे बेबी चिकन्स के लिए। और जिंजर और गार्लिक पेस्ट आपने सिर्फ 2 टीस्पून लेना है। और इस तरह ऑयल जो है वो आपने 2 टीस्पून इस्तेमाल करना है ताकि अच्छी तरह से हमारी मैरिनेशन हो जाए। तो जब हम इनको मैरिनेशन कर चुके हैं, पहले तो मैं मसाला में तैयार करूँगा इस बर्तन में योगर्ट के साथ और जिंजर और गार्लिक पेस्ट के साथ और ऑयल के साथ। और ये जो खुश्क मसाला मैंने रखा है ये भी सारा इस्तेमाल करके इसको पहले अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे मसाले को यानी मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह चिकन पर लगाएंगे। और चिकन को अच्छी तरह लगाने के बाद इनकी जो टांगें हैं वो धागे से हम इंशाल्लाह ताला बांधेंगे और फिर इंशाल्लाह इनको 4 6 8 घंटे के लिए रख देंगे। अब रात का वक्त है तो कल इंशाल्लाह ताला सुबह इनको स्टीम रोस्ट करेंगे। स्टीम रोस्ट के अमल से गुजार कर हम इनको फ्राई करेंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो अभी मैं थोड़ी ही देर में आपको दिखाता हूँ मसाला पूरा मिक्स करके। ये मसाला गौर से देख लीजिए, हमारी इंग्रेडिएंट्स गौर से देख लीजिए और मैं इंशाल्लाह आपको मिक्स करके दिखाता हूँ फिर। तो देखिए नाजरीन, ये मैंने जो पेस्ट है यानी पूरा तैयार कर लिया, सारे मसाले इसमें डालकर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है, योगर्ट भी डाल लिया, ऑयल भी डाल लिया। और हाँ, मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर जो है वो भी, येलो कलर जो है वो भी डाला है ताकि चिकन का कलर जो है वो अच्छा आए, क्योंकि हमने जूसी बनाना है, यमी यमी बनाना है इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी इसको दे लिया है। आप चाहें तो दें, अगर नहीं चाहते तो बेशक ना दें। और चिकन को जो है ना अच्छी तरह से, ये मैंने जो घाव लगाए हैं ना ये आपने भी इसी तरह लगाने हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो। और मैंने 4 6 घंटे के लिए रखना है, आपने भी ऐसे ही अमल करना है, लेकिन कम अज़ कम 2 घंटे तो रखना चाहिए इसको। लेकिन अगर ज़्यादा 8 6 8 10 घंटे दे देंगे तो फिर और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में इसको मैरिनेशन जो है वो इनके पर लगा कर मसाला फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए नाज़रीन और सामीन,
अल्हम्दुलिल्लाह हमने चिकन्स को मैरिनेटेड कर लिया है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह करीब से देखिए। और मैंने इनकी जो टांगें हैं वो भी धागे से बांध दी हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप खुली रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह ये इंशाल्लाह रैप अप करने में आसानी रहेगी, तो इसलिए मैंने ये टांगें जो है वो बांध दी हैं धागे से। तो बाद में खोल लेंगे इंशाल्लाह जब स्टीम रोस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पेपर से फ़िल्म से रैप अप कर लेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम इसको स्टीम रोस्ट करेंगे। जब स्टीम रोस्ट हो चुकेगा, तो जब पूरा तैयार हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको निकाल कर इसमें एक ख़ुसूसी अमल करेंगे। वो है इस पर लीमू का रस जो है वो एक ब्रश से इस सारे चिकन पर लगाएंगे इंशाल्लाह। आप चाहें तो जो मिंट है, फ्रेश पत्ते मिंट के पुदीना जो होता है, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके या उसका रस निचोड़ कर अच्छे तरीके से वो लीमू के साथ मिक्स करके, और हरी मिर्च जो है ये भी मिक्स करके बिल्कुल यानी पतला सा पानी बना कर ना, तो आप या रस के साथ इसको मिलाकर आप उसकी मैरिनेशन भी चिकन को स्टीम करने के बाद कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जायका आएगा, लेकिन कम अज़ कम लीमू ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ब्रश के साथ, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा जायका होगा। और जब इसको आप स्टीम के लिए रखें, तो तब इसमें लौंग और दालचीनी के चंद टुकड़े, दालचीनी के 2 या 3 टुकड़े और चंद लौंग जो है वो ज़रूर रखें, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और अगर हो सके तो जो काली मोटी इलायची होती है उसके भी 2-3 दाने रख लीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको तलेंगे और बेहतरीन इसके यानी रंगत होगी, बेहतरीन प्रेजेंटेबल होगा, जूसी बनेगा, स्पाइसी बनेगा, टेस्टी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो मैरिनेशन का अमल है ये आपको पसंद आया होगा। तो दूसरी जो वीडियो होगी उसमें मैं इंशाअल्लाह आपको स्टीम और स्टीम के बाद का अमल, और फिर हम आपको तलना भी सिखाएंगे और तलने के बाद फ़ाइनल शेप भी इसकी दिखाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा